हेलो फ्रेंड, हमने पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। हम इसमें सेक्शन 19 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। जज कहता है जज कौन होता है। जज वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि लॉ के अंदर उसको पावर दी हुई गई है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह देखे, सिविल हो या क्रिमिनल हो, या वो डेफिनेटिव जजमेंट दे। इसमें सिर्फ वो पर्सन नहीं है, इसके अलावा और भी पर्सन जो बॉडी ऑफ पर्सन है जिनको लॉ के अंदर पावर दी गई है, उनको पावर दिया हुआ है कि वो फैसला करे। ठीक है, तो वो जज के ज़ुमरे में आएगा। जैसे इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट के को exercising jurisdiction in respect of charge on which he was power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। कहता है मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो चार्ज करे किसी भी पर्सन को, सेंटेंस फाइन वगैरह भी ले सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, और अपील किए बगैर वो जज के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जिसको लॉ ने जुडिशली एम्पावर किया है लॉ ने, और या बॉडी ऑफ जजेस भी हो सकते हैं, यानी कि बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट जो होते हैं या बेंचेस ऑफ जजेस जो होते हैं, तो वो उनको जो लीगली अथोराइज़ किया गया है कि वो फैसला करे किसी केस को देखे, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट जो नीचे जितने भी लोगों की फहरिस्त वगैरह दी हुई है, तो ये सारे पब्लिक सर्वेंट में आ गया। सबसे पहले कहता है कि एवरी कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री, नेवी, बहरी, फौजी जो इख्तियारात दिए हुए हैं ऑफिसर्स को पाकिस्तान एयर फोर्स में, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया है, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। जो भी जज है, थर्ड में कहता है एवरी जज, कोई भी जज हो सकता है। फोर्थ में कहता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ऑफिसर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस की पावर उसको दी हुई गई है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट दे, किसी भी मैटर का लॉ और फैक्ट बताए उसके मैटर का, फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट वगैरह, चार्ट लगाए, या डिस्पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या जुडिशल प्रोसेस वगैरह ले, या ओथ ले। ठीक है, या किसी चीज़ का इंटरप्रेट वगैरह करे, तो वो सारे ये जो जस्टिस ऑफ पीस होगा, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट के ज़ुमरे में आएगा कि वो ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। फिफ्थ में कहता है एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। कहता है कोई ये जो हेल्प करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के या पब्लिक सर्वेंट के, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 के कहता है आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन। कोई भी आर्बिट्रेटर यानी कि जो सुलह करवाने वाले लोग होते हैं, जो कि डिसीजन रेफ़र करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को या रिपोर्ट देते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आएगा। 7 में कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि जिनको एम्पावर किया गया है कि वो कन्फाइनमेंट यानी कि जेल के जो स्टाफ हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। 8 में कहता है कि कोई कि टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, वो पर्सन जो ऑफेंसेस को रोकते हैं या इन्फॉर्मेशन वगैरह ऑफेंस के बारे में बताते हैं, जस्टिस ऑफ पीस को या जो है प्रोटेक्ट करते हैं, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी वगैरह, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर 8 में कहता है जो प्रॉपर्टी रिसीव करता है या उसको अपने पास रखता है, इसका मतलब ये रिसीवर की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, फिर 10 में देख लेते हैं। 10 में कहता है कि जो सर्वे वगैरह करता है, जैसे पटवारी वगैरह हो गए, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट में आ जाते हैं। फिर 8 में कहता है कि 11 में कहता है कि जो इलेक्टोरल रोड के इलेक्शन के जितने भी काम करते हैं, ठीक है, जो फहरिस्त वगैरह बनाते हैं इलेक्शन के, या इलेक्शन में जितना भी काम वगैरह कर रही हैं, वो जो पर्सन होंगे और वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर में ही आएंगे। फिर सेक्शन 22 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो कि ज़मीन के साथ परमानेंटली अटैच नहीं है, तो ये और मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। फिर सेक्शन 23 में कहता है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस या गेनिंग रॉन्गफुल। तो रॉन्गफुल गेन क्या है कि कोई पर्सन जो है अनलॉफुली किसी प्रॉपर्टी को ले जो कि वो इसका इंटाइटल नहीं है, तो ये रॉन्गफुल गेन होगा। और रॉन्गफुल लॉस ये है कि जो पर्सन उसका इंटाइटल है और उससे वो प्रॉपर्टी ले ली जाए, वो लॉस हो उस प्रॉपर्टी का, तो वो रॉन्गफुल लॉस में आएगा। फिर गेनिंग रॉन्गफुल और लूजिंग रॉन्गफुल को देखते हैं कि कोई भी पर्सन है जो कि किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली लेता है और अपने पास रखता है, हासिल करता है, तो वो गेनिंग रॉन्गफुली होगा। और कोई भी पर्सन है जो कि उसकी पहुंच से केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी पहुंच से लेता है और उसको डिप्राइव करता है उस प्रॉपर्टी से, तो उसको ये समझा जाएगा कि लूजिंग रॉन्गफुली। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें।